Hello and welcome to my channel, A Phenomenal English with Suman. Let's start with amazing lesson today. Right, so before that, मैं कुछ लाइन से शुरू करना चाहूँगा. So, keep on moving. Doesn't matter who are frowning. A flower never stops smiling, even if others stop bothering. So, बस चलते जाओ. कोई परवाह नहीं. कौन तुम्हें किस नज़रिए से देखता है, क्योंकि फूल को कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे देख रहा है कि नहीं, वो बस महकता जाता है. तो वैसे ही महकना है हम लोगों को. अपना जो गुड स्किल्स है उसे थोड़ा और स्प्रेड करना है. राइट, सो टुडे विल स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल थिंग, दैट इज़ वेज टू एक्सप्रेस योर एंगर. राइट, कैसे अपने गुस्से का इजहार करें, हाउ टू एक्सप्रेस. राइट, कैसे बताएं आप गुस्सा हो. राइट, एंग्री, एंगर. सो ये जो एक्सप्रेशन है बहुत सारी चीज़ हम लोगों से करवाता है. राइट, सो मैं गुस्से में हूँ, ये कहना भी एक आर्ट है. हमेशा आई एम एंग्री ऐसे हम नहीं कहते, मतलब ये थोड़ा बोरिंग सा फ्रेज़ है ना. और कभी कभी एंगर के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. ऐसा नहीं कि हर वक्त आप एक ही लेवल पे आपका एंगर रहता है, ऐसा नहीं है. कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हद से ज़्यादा, ऐसा होता ही है. सो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे एक्सप्रेस करें अपने एंगर को. सो पहला जो वर्ड है वो है अनॉयड. आप किसी चीज़ से एकदम अपसेट हो, आप एकदम तंग आ गए हो, आप कह सकते हो अनॉयड. आई एम अनॉयड, आई एम अपसेट. आवर बॉस इज़ बिट अनॉयड टुडे. किसी चीज़ को लेके वो अनॉयड है, अपसेट है, वो मतलब किसी चीज़ को लेके तंग आ गए हैं, है ना. दैट्स राइट, अनॉयड. अब बिट अब ऐड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा, अ बिट एक एडवर्ब की तरह यूज़ होता है. इंटेंसिफाइड, डिग्री आप कह सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ नन टू प्लीज्ड. नन टू प्लीज का मतलब अगर कुछ चीज़ आपको अपसेट करता है. माई फादर इज़ नन टू प्लीज विद माई रिपोर्ट कार्ड. हाँ, ये तो अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स को हमारे रिपोर्ट कार्ड को लेके कुछ शिकायतें रहती हैं, वो कभी खुश नहीं हो पाते. तो अगर मेरे जैसा स्टूडेंट हो वो फिर तो खैर ही नहीं, आप लोगों का शायद अच्छा रहा होगा. सो एनीवे, माई फादर इज़ नन टू प्लीज्ड विद माई रिपोर्ट कार्ड. मूविंग ऑन. सो नन टू प्लीज का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या फिर गुस्सा भी कह सकते हो, या फिर खुश नहीं हो. राइट, कभी कभी एंगर अनहैप्पीनेस की वजह से भी आता है ना, क्योंकि हम अनहैप्पी हो कुछ चीज़ को लेकर, बस ऐसे ही. ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया तो मतलब किसी का खून ही कर डालोगे. हमेशा गुस्से इस लेवल पर नहीं जाता. किसी चीज़ को लेकर हम ऐसे ही अपसेट रहते हैं कभी कभी. सो ये वैसा वाला अपसेट है. माई फादर इज़ नन टू प्लीज, वो बिल्कुल प्लीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब थोड़ा अपसेट है, अनॉयड है, एंग्री है, ऐसे कह सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पीव्ड एट. इसका मतलब भी इम्पेशेंट हो जाना, धैर्य खो देना, बस अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा. शी इज़ ऑलवेज पीव्ड एट रेसिस्ट कॉमेंट एंड सो शुड वी ऑल बी. राइट, सो उसे क्या है, चिढ़ है रेसिस्ट कमेंट से. अगर कोई कह दे कि कोई काला है, कोई तो उसे कुछ कम मिलेगा, उसमें कुछ कम क्वालिटी है, ऐसे कुछ कमेंट में वो हमेशा एंग्री हो जाती है. तो वह होना ही चाहिए, हम सबको ही होना चाहिए. रेसिज्म बिल्कुल अलाउड नहीं है ना. शी इज़ ऑलवेज पीव्ड एट. पीव्ड एट हम कहते हैं. पीव्ड एट मतलब वैसे ही एंग्री हो जाना, बस ये बात अगर कोई बोल दे तो आप बस पीव्ड हो जाओगे, है ना, ऐसे ही. मूविंग ऑन, इन अ फाउल मूड. फाउल मतलब हमें पता ही होगा, मैचेस वगैरह में बहुत यूज़ होते हैं. फाउल का मतलब क्या होता है, कुछ रॉन्ग हो जाना, है ना, ऐसा कुछ जो इलीगल है या फिर आप नहीं कर सकते. सो वैसे ही फाउल मूड मतलब हैविंग अ बैड टेम्पर. टेम्पर बहुत गर्म है ना, टेम्परेचर पारा चढ़ गया है, ऐसा. माई डैड इज़ इन अ फाउल मूड एवर सिंस हिज बॉस शाउटेड एट हिम. सो डैड के ऊपर बॉस गुस्सा थे, अब डैड हमारे ऊपर गुस्सा है. हो जाता है कभी कभी ऐसा, ऑफिस का गुस्सा घर आ जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गो बैलिस्टिक. ये जो फ्रेज़ है ये आप वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं. माई फ्रेंड गोज बैलिस्टिक समटाइम्स फॉर नो रीज़न. कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे ही बहुत मूडी टाइप के होते हैं. पल में तोला पल में माशा, बहुत सारे रंग दिखाते हैं वो लोग. सो कभी कभी ऐसे, फ़िलहाल मुझे एक दोस्त की याद आ रही है.
तो वो भी कुछ ऐसे ही करती है। माई फ्रेंड गोज़ बलिस्टिक समटाइम्स फॉर नो रीज़न। आपको मालूम ही नहीं चलता किस वजह से ये जो है फाउल मूड में है या फिर ऐसे बिहेव करता है, बर्ताव कर रहे हैं। सो माई फ्रेंड गोज़ बलिस्टिक फॉर नो रीज़न। गोज़ बलिस्टिक मतलब ही होना एंग्री हो जाना, है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। फ्यूरियस, एब्सोल्युटली फ्यूरियस, फ्यूमिंग। फ्यूमिंग इसका मतलब ही यही होता है कि व्हेन समवन इज जस्ट मैड विथ एंगर, आग बबूला हो जाना एकदम। माई फादर वॉज एब्सोल्युटली फ्यूमिंग एट मी व्हेन आई फॉरगॉट टू बी प्रेजेंट ऑन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट था, आपको जाना था, आप भूल गए, और आपके जो डैडी है, पिताजी है, गुस्सा हो गए। मेरे अगर मामले में कहा जाए तो डैड नहीं होते, मॉम होते हैं हमेशा। क्योंकि मुझे कहीं जाना उतना पसंद नहीं होता, तो मैं लेट पहुंचता हूँ या फिर नहीं पहुंचता हूँ तो हो जाता है ऐसा। एब्सोल्युटली फ्यूमिंग, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बी ऑन द वॉर पाथ। वॉर पाथ मतलब, वॉर मतलब क्या होता है? युद्ध। आप युद्ध पे निकल गए, राइट। सो बी ऑन अ वॉर पाथ मतलब कुछ सामने वाला कह दे तो आप लड़ पड़ोगे, झगड़ पड़ोगे। When someone is ready to fight at any moment. So I couldn't convey her the message last night as she was on a war path. Right? वो तो एकदम लड़ाई के लिए रेडी थी, मैं बता ही नहीं पाया जो बताने वाला था, राइट। तो समवन इज ऑन अ वॉर पाथ, बी ऑन अ वॉर पाथ, उसके जगह आप इज, एम, इज, आर ये वाला चीज़ ऐड कर सकते हो, बी वर्ब से आता है। सो आई एम ऑन अ वॉर पाथ और शी इज़ ऑन अ वॉर पाथ, ऐसे हम कह सकते हैं। मूविंग ऑन। पीस्ड ऑफ, या ये थोड़ा रूड और इनफॉर्मल वे है। मैं थोड़ा बता दूँ कि आप ये हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, स्कूल, कॉलेज, ऑफिशियल जगह में तो एकदम ही नहीं। पीस्ड ऑफ थोड़ा रूड है, थोड़ा स्लैंग सा वर्ड है। आप जब दोस्त लोगों के साथ रहते हो ना तब यूज़ कर सकते हो, पर हर जगह नहीं। व्हेन यू आर अनॉयड, माय नेवर सीम्स पीस्ड ऑफ। पीस का एक्चुअल मतलब होता है यूरिनेट, राइट, यूरिनेट करना। तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये वाला जो वर्ड है हर जगह यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो पीस ऑफ, बहुत ज़्यादा पीस्ड ऑफ रहना मतलब एंग्री रहना, इनफॉर्मल है, रूड है। लिविड, इसका मतलब भी अपसेट है, एंग्री है। वॉज एब्सोल्युटली लिविड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, एकदम नाखुश, न्यूज़ सुन के ही लिविड हो गए। टू हैव अ फीट, फीट आ जाना, हम कहते हैं ना फीट आना, टू थ्रो अ फिट, गुस्सा दिखाना, ऐसे कहते हैं। माई फ्रेंड थ्रोज अ फिट नाउ एंड देन अननेसेसरीली। कुछ लोग तो मैंने कहा अननेसेसरीली गुस्सा हो जाते हैं, उसमें क्या है, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। सो दे थ्रो और हैव अ फीट। सो दैट्स हाउ इट इज़। इसी के साथ हमारा जो लेसन है यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।